हेलो दोस्तों, नमस्कार सभी को। स्वागत है आपका एक और नई वीडियो के साथ, जिससे हम आज बात कर रहे हैं प्रिपरेशन ऑफ हेलो अल्केन हेलो अरेन। और हेलो अरेन में क्या होता है, एरोमेटिक रिंग होती है जिसके साथ में हाइड्रोजन ग्रुप ऐड करके हम बात कर रहे हैं और उसकी प्रिपरेशन करेंगे और विद कुछ नया रिएक्शन के साथ। इसमें रिएक्शन आती है हंस डिकर रिएक्शन, जिसके अंदर वो बात कर रहे हैं हेलो अल्केन कैन बी प्रिपेयर्ड बाय दिस रिएक्शन। जो हेलो अल्केन है वो भी हंस के रिएक्शन से आप प्रिपेयर कर सकते हैं, लेकिन जो हेलो अल्केन है वो प्रिपरेशन मेथड इज़ नॉट गुड होता है, क्योंकि अच्छा नहीं होता, क्योंकि इसका जो यील्ड जो होता है, मेजर और माइनर जो प्रोडक्ट आता है वो अच्छा नहीं आता है, कि नॉट गेट गुड यील्ड। सो दिस मेथड इज़ गुड फॉर द प्रिपरेशन ऑफ हेलो अरेन्स फॉर गुड यील्ड। सपोज करो अपने पास एक AR सिडोलोचिक एसिड है। AR का आप क्या लगा सकते हैं, एक बेंजीन रिंग लगा सकते हैं। और AgOH क्या लगा रहे हैं अपन, AgOH सिल्वर हाइड्रोक्साइड आप इस साथ ऐड कर रहे हैं, और इससे अंदर क्या हो जाएगा, वाटर रिमूव आउट हो जाएगा। तो क्या बना देगा, सिल्वर साल्ट ऑफ फैटी एसिड बना देगा। क्या बना देगा, सिल्वर साल्ट ऑफ फैटी एसिड बना देगा AR के साथ में। इस रिएक्शन में क्या होता है कि ये जब सिल्वर साल्ट आता है, इसको आप हैलोजन के साथ में रिएक्शन करते हैं, यानी Br2 के साथ में, और इन द प्रेजेंस ऑफ कार्बन टेट्राक्लोराइड, तो क्या बनाते हैं कि अराइल ब्रोमाइड, यानी अराइल ब्रोमाइड, उसके अंदर कार्बन डाइऑक्साइड क्या हो जाता है, इवेलेट हो जाता है, यानी निकल जाता है। और क्या है, AgBr, यानी सिल्वर ब्रोमाइड क्या होती है, AgPPT इसके अंदर सेट डाउन हो जाती है। मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ अल्काइल ब्रोमाइड और अराइल ब्रोमाइड। अल्काइल और अलाइल ब्रोमाइड की बात करें, इस रिएक्शन के अंदर क्या होता है, इन दिस रिएक्शन सिल्वर साल्ट ऑफ फैटी एसिड react with bromine यानी Br2 in the presence of carbon tetrachloride फॉर्म में अनस्टेबल इंटरमीडिएट। क्या बना रही है, अनस्टेबल इंटरमीडिएट बना रही है, विच फर्दर अंडरगो द डीकार्बोलेशन और लीडिंग द फॉर्मेशन ऑफ अल्काइल और अलाइल ब्रोमाइड, यानी RBr और ArBr बनाते हैं। रिएक्शन फॉर प्रिपरेशन ऑफ हेलो अल्केन यानी RBr बना रहे हैं, तो अब क्या ले रहे हैं, आप ले रहे हैं सिल्वर फैटी एसिड आप ले रहे हैं इसके साथ में, और ब्रोमाइन की रिएक्शन कर रहा है, अराइल की जगह अल्काइल आप यूज कर रहे हैं कार्बन, तो क्या बना रहा है, अल्काइल ब्रोमाइड बना रहा है, अल्काइल ब्रोमाइड। और कार्बन डाइऑक्साइड जो इसमें है वो क्या हो जाता है, वो इवेलेट हो जाता है, और जो PPT हो किसकी, सिल्वर ब्रोमाइड की, वो सेटअप हो जाता है। मैकेनिज्म में क्या होता है कि आप एक बेंजीन रिंग लेते हैं, यानी AR की जगह पर क्या यूज़ करें, बेंजीन रिंग यूज़ कर रहे हैं, COAG प्लस, और ये Br2 जो था उसको अपन ने अलग अलग करके लिख दिया, Br2 को अलग अलग लिख दिया, जिसमें एक नेगेटिव और एक पॉजिटिव है। इसके अंदर क्या होता है, ये अपने बॉन्ड शिफ्टिंग कर रहा है, तो क्या बनाएगा, C6H5 COOBr, ये, और इसके बाद या तो ये बनाएगा, इसके बाद आप इसको क्या करेंगे, ये जो अनस्टेबल आप इसको इस तरह लिख सकते हैं, जिसके साथ जो ऑक्सीजन आता है हमेशा इस तरह रिमूव आउट होता है और ये लोन पेयर के साथ निकल जाता है। तो इन द प्रेजेंस ऑफ कार्बन टेट्राक्लोराइड आप जो रिएक्शन कर रहे हैं, तो क्या बनाएगा, Br अलग बना देगा, फिर रेडिकल और ऑक्सीजन अलग बना देगा, और ये KAG कीटोनिक साइड में हो जाएगा, यानी COO ये है, तो CO2 इसके अंदर से आप रिमूव आउट कर रहे हैं, तो क्या बना देगा, बेंजीन विद फिर रेडिकल दोनों आएंगे, तो क्या बनाएगा, अराइल ब्रोमाइड। ये क्या बना दिया इन्होंने, अराइल ब्रोमाइड बना दिया। इंपॉर्टेंट क्या होता है, सिमिलर जो होती है ब्रीबॉन जो सोमिन रिएक्शन होती है, इसके अंदर सिमोनिन रिएक्शन होती है। इस रिएक्शन के अंदर सेम आप यूज़ करते हैं कि एक सिल्वर लेते हैं और एक एसिड के साथ में I2 के प्रेजेंस करते हैं कार्बन टेट्राक्लोराइड और एस्टर बनाते हैं, तो सिल्वर जो है सिल्वर आयोडाइड बना देते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड इवेलेट हो जाते हैं। सेम इस रिएक्शन आप C2H5 और आप लेके यूज़ कर रहे हैं, तो सेम क्या बनाते हैं, आप एस्टर आप बना रहे हैं, तो ये बाहर हो जाता है। इस रिएक्शन के अंदर, हंसकर रिएक्शन के अंदर लेंथ ऑफ कार्बन जो चेन होती है वो डिक्रीज होती है। क्यों हो जाती है, क्योंकि इसके अंदर से आप क्या कर रहे हैं, कार्बन डाइऑक्साइड को रिमूव आउट कर रहे हैं, यानी रिलीज हो रहा है, फिर लिबरेट हो रहा है। इस मैकेनिज्म के अंदर क्या होता है, इन्वॉल्व द फ्री रेडिकल इंटरमीडिएट। क्या बना रहे थे अपने, फ्री रेडिकल इंटरमीडिएट बनाए थे, जैसे बेंजीन का हो गया और ये ब्रोमाइन का हो गया, ब्रोमाइन और बेंजीन का। जो अल्काइल ब्रोमाइड है और अराइल ब्रोमाइड है ये बन जाते हैं इसके अंदर, लेकिन ये रिएक्शन बेस्ट फॉर द प्रिपरेशन ऑफ अराइल ब्रोमाइड। आप अब बात कर रहे हैं डाइएजोटाइजेशन। डाइजेशन रिएक्शन कौन सी होती है, डाइएजोटाइजेशन रिएक्शन, जब आप
प्राइमरी एरोमेटिक अमाइन को रिएक्ट कराते हैं सोडियम नाइट्रस ऑक्साइड के साथ में और HCl के साथ में, और कूल डाउन कर देते हैं 273 एंड 291 केल्विन टेम्परेचर के ऊपर। देन डाइजेनियम साल्ट है वो प्रिपेयर्ड हो जाता है। इस रिएक्शन में बोलते हैं डाइजेनियम साल्ट। सपोज करो आप क्या बात करें एरोमेटिक अमाइन प्राइमरी, तो प्राइमरी अमाइन क्या होता है अमोनिया के साथ में मतलब NH2 आ जाता है। और जब इसकी बात आप करते हैं सेकेंडरी की, तो एक हाइड्रोजन 2 अल्काइल ग्रुप लग जाते हैं, और टर्सरी की बात करते हैं तीनों अल्काइल ग्रुप लग जाते हैं। अब जब बेंजीन होती है उसके साथ में अपन अमोनिया डाल देते हैं, क्या अमोनिया डाल देते हैं, तो ये जो बेंजीन इसका नाम होता है एनिलीन। क्या होता है एनिलीन। अपन क्या बताया कि जब प्राइमरी एरोमेटिक अमाइन रिएक्ट विद सोडियम नाइट्रोक्साइड एंड HCl कोल्ड विद इस टेम्परेचर, तो क्या बनाता है डाइजेनियम साल्ट बनाता है, यानी बेंजो डाइजेनियम क्लोराइड। यानी बेंजीन HCl के साथ आ जाएगा, बाहर आ जाएगा, तो क्या बना देगा बेंजीन साल्ट। और इस रिएक्शन को आप इस तरह लिख सकते हैं, इसको आप इस तरह बना सकते हैं, और एक्साम्पल लगा सकते हैं जो कि नेगेटिव होगा। जब और एक बात नोट करने वाली होती है कि जो सेकेंडरी और टर्सरी अमाइन होती है वो रिएक्ट नहीं होते, डज नॉट रिएक्ट फ्रॉम डाइजेनियम साल्ट। और जो जनरल फॉर्मूला होता है डाइजेनियम साल्ट का R(N2X) होता है, R(N2X) होता है। जब R में भी है अल्काइल और अराइल ग्रुप भी हो सकता है, बट मोस्टली जो अराइल डाइजेनियम साल्ट है वो साल्ट है वो फ्रिक्वेंटली यूज होता है। ठीक है, डाइजोनियम बेंजो डाइजोनियम साल्ट। डाई का मतलब क्या होता है 2 नंबर ऑफ 2, मतलब कितने इसके अंदर डाइजोनियम साल्ट है। और आगे जो अब डाइजोनियम ये मतलब क्या होता है पॉजिटिव होता है, साल्ट नेगेटिव होता है, मतलब पॉजिटिव नेगेटिव रिपेयर करते रहते हैं। मैकेनिज्म क्या होता है फॉर्मेशन ऑफ नाइट्रस एसिड HNO2 क्या सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ में HCl रिएक्शन कराते हैं, तो सोडियम क्लोराइड और HNO2 बना देता है। सोडियम क्लोराइड और HNO, जिसको हम क्या बोलते हैं नाइट्रस एसिड बोलते हैं। क्या होता है सेकंड स्टेप में जर्नेशन ऑफ नाइट्रस यानी नाइट्रोसोनियम आयन, ये इसको क्या बोलते हैं नाइट्रोसोनियम आयन जो पॉजिटिव होता है। आप क्या लेते हैं अपने पास क्या था Na2H था, तो इसको आप इस तरह लिख रहे हैं, तो क्या करें हाइड्रोजन शिफ्ट होगी, तो ये क्या आ जाएगा इसके अंदर हाइड्रोजन ऐड हो जाएगा, और ये क्या बना देगा कि नाइट्रोसोनियम आयन बना देगा। जब इसके ऊपर आप H2O बाहर निकालेंगे तो क्या बना देगा, ये बना देगा नाइट्रोसोनियम आयन, पूरा ये बन जाएगा। और ये क्या है कैटायन बना रहे हैं, यहाँ पे क्या बना रहे हैं कैटायन बना रहे हैं। और इसके बाद जब अटैक करते हैं, ये जो आता है ये एक एनिलीन है, प्राइमरी एनिलीन है, इसके ऊपर अपन जो नाइट्रोसोनियम अटैक कर रहे हैं आगे से अटैक होगा इस साथ में, तो क्या बना देगा कि NH2 और NO इस साथ में ऐड हो जाएगा, तो क्या बना देगा इसके हाइड्रोजन आप बाहर रिमूव आउट कर रहे हैं, तो क्या बना देगा NO2 ये बना देगा। और यदि आप इसको बोलते हैं टोटोमेरिज्म जब कराते हैं, टोटोमेरिज्म क्या होता है A और B जो होता है इसके बराबर होता है, ये जो ब्रेक डाउन बॉन्ड होता है यहाँ आ जाता है और ये टूट के यहाँ आ जाता है। तो सेम केसेस में होता है जब आप N2OH है, इसको आप अलग अलग करके लिख रहे हैं, तो हाइड्रोजन इसके बाहर रिमूव आउट हो रहा है, तो ये रिमूव आउट हो रहा है सरप्लस हो रहा है, तो क्या बना देगा अन डबल बॉन्ड बना के ये क्या बना देगा NOH2। तो H2 अब बाहर निकाल देंगे, क्या बना देगा ये बना देगा डाइजोनियम साल्ट बनाना स्टार्ट कर देगा। जब इसके ऊपर जब रिएक्शन करते हैं तो ये बॉन्ड टूट के यहाँ आ जाएगा, ट्रिपल बॉन्ड बना देगा ये। और इसके जब क्लोरीन की रिएक्शन साथ में कराएंगे तो एक बॉन्ड रिमूव आउट हो जाएगा, दूसरा क्या बना देगा बेंजो डाइजोनियम साल्ट की फॉर्मेशन कर देगा। आगे आता है एक सैंडमेयर रिएक्शन, और जो किस में काम आती है फॉर प्रिपरेशन ऑफ हेलो एलिकेन्स में काम आती है। इस रिएक्शन अंदर क्या करते हैं ये जो सैंडमेयर रिएक्शन होती है इसके अंदर काम आता है डाइजेनियम साल्ट का। तो एनिलीन से आप डाइजेनियम साल्ट बना रहे हैं, जब डाइजेनियम साल्ट की रिएक्शन लगाते हैं क्यूप्रस क्लोराइड और HCl के साथ में, तो क्या होता है क्लोरोबेंजीन और नाइट्रोजन जो है रिमूव आउट हो जाता है। और जब क्यूप्रस ब्रोमाइड के HBr के वजह से रिएक्शन करते हैं तो ब्रोमोबेंजीन बना जाता है और N2A रिमूव आउट हो जाता है। CuCl HCl और CuBr और HBr है। इस जो रिएक्शन है जब फ्रेशली प्रिपेयर करते हैं अराइल डाइजोनियम साल्ट, वो रिएक्ट करता है विद क्यूप्रस क्लोराइड और ब्रोमाइड के, जो कॉपर होता है इन द प्रेजेंस ऑफ
HCl और HBr, तब क्या होता है, देन वी विल वी गेट अराइल हलाइड। आपका हमें क्या मिलता है, अराइल हलाइड मिलता है, बिकॉज कि रिप्लेसमेंट ऑफ डाइजेनियम ग्रुप बाय हेलोजन ग्रुप। कौन सा, ये इससे अपन रिमूव आउट कर रहे हैं। और रिप्लेसमेंट ऑफ डाइजेनियम ग्रुप बाय द आयोडीन डज नॉट रिक्वायर, क्यों नहीं होता, इन द प्रेजेंस ऑफ क्यूप्रस हैलाइड। ये डन होता है सिंपली बाय द शेकिंग द डाइजेनियम साल्ट विद पोटेशियम आयोडाइड। पोटेशियम आयोडाइड करें तो आयोडो बेंजोनो बनाता है। आयोडो के साथ मतलब क्या होता है, ये जिसके अंदर हेलोजन जो लाग के ऊपर बन रहा है उस एंड रिएक्शन में बनता है, और नाइट्रोजन गैस इसके अंदर इवेल्यूट हो रही है, यानी बाहर निकल रही है। नेक्स्ट बनाता है बाल-सचिमन रिएक्शन। इसके अंदर क्या होता है कि जब आप डाइजेनियम साल्ट लेते हैं और HbBF2 के साथ HbF4 यानी नाइट्रस साल्ट के साथ में एसिड के साथ रिएक्शन कर रहे हैं, तो क्या बना रहे हैं, फ्लोरोबेंजीन बना रहे हैं। ये जो रिएक्शन होती है, अबो रिएक्शन इज़ फॉर द प्रिपरेशन ऑफ फ्लोरोबेंजीन इन दिस डाइजेनियम साल्ट रिएक्ट विद, क्या होता है, फ्लोरोबोरिक एसिड एंड नाइट्रस एसिड हीट टू गिव द फ्लोरोबेंजीन। जब आप हीट करते हैं तो फ्लोरोबेंजीन हमें देता है। नेक्स्ट बनाती है गेटरमैन-कोच रिएक्शन, प्रिपरेशन ऑफ हेलो अरेन्स। क्या होता है, जब डाइजेनियम साल्ट लेते हैं तो इसके अंदर अपन ऐड करते हैं, तो क्यूपर हाइड्रोक्लोराइड ब्रोमाइड लेते हैं तो सेम क्लोरोब्रोमोबेंजीन बनाता है और नाइट्रोजन जो है वो इवेल्यूट हो जाता है। इस रिएक्शन में क्या होता है, इन दिस रिएक्शन डाइजेनियम साल्ट इज़ वार्म्ड, उसके अंदर आप क्या कर रहे हैं, वार्म कर रहे हैं, गर्म कर रहे हैं, विद कॉपर पाउडर। आप क्या ले रहे हैं, कॉपर पाउडर, एंड HCl एंड Br आर प्रोड्यूस क्लोरोब्रोमोबेंजीन, स्पेशली क्लोरोब्रोमोबेंजीन बनाता है। और नेक्स्ट आता है, दिस रिएक्शन इज नॉट एप्लीकेबल फॉर द फ्लोरो एंड आयोडो के लिए। मतलब ये जो रिएक्शन है गेटरमैन-कोच रिएक्शन, ये फ्लोरो और आयोडो के लिए एप्लीकेबल नहीं है। दिस रिएक्शन इज रिसेंबल फॉर विद द सैंडमायर रिएक्शन, ये क्या है, एज ए रिसेंबल हो रही है सैंडमायर रिएक्शन के लिए। नेक्स्ट आप बात कर रहे हैं प्रिपरेशन ऑफ हेलो अरेन्स फ्रॉम हाइड्रोकार्बन। कौन सा, हाइड्रोकार्बन के और अराइल ले रहे हैं। हेलोजनेशन ऑफ बेंजीन बाय इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। आप क्या ले रहे हैं, आप सिर्फ बेंजीन ले रहे हैं और साथ में क्या हेलोजन ग्रुप डाल रहे हैं, तो बेंजीन के साथ मिला रहे हैं, तो क्या है, अनहाइड्रेट फेरिक क्लोराइड जो है वो क्या है, क्लोरोबेंजीन बना देगा, अच्छे बाहर निकाल देगा। सेम आप केस आगे बदल जाते हैं, ब्रोमोबेंजीन आ जाए। अराइल क्लोराइड ब्रोमाइड कैन बी ईजिली प्रिपेयर्ड बाय इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन ऑफ अरेन्स विद क्लोरीन और ब्रोमाइड, especially in the presence of Lewis acid catalyst like ferric chloride, ferric bromide, zinc chloride, aluminum bromide और बेरिक फ्लोराइड एक्सेट्रा। लिवास एसिड क्या होता है, एक स्पीशीज होती है इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट। इन इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के अंदर ऑफ क्या है, इन इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन ऑफ अरेन विद लिवास एसिड, और इलेक्ट्रोफाइल जो होते हैं वो प्रोड्यूस करते हैं फ्रॉम हेलोजन से, और फर्स्ट रिएक्ट विद लिवास एसिड। तो देन जो प्रोड्यूस होता है इलेक्ट्रोफिलिक, और ये रिएक्ट करता है एरोमेटिक रिंग के साथ में विच इलेक्ट्रॉन रिच एंड प्रोड्यूस करता है हेलो अरेन्स। नेक्स्ट डे पर बात करेंगे मैकेनिज्म ऑफ इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन की।